यमुना किनारे रहते हैं। नित्य प्रति नियम था कि फिक्स टाइम पे सुबह बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना। रास्ता मार्ग भी तय था, इसी रास्ते से जाना। वे जाते हैं। अब बिहारी जी के अंदर तो वैसे अंधेरा रहता है, खाली दीपक जलता है, उन्हें दर्शन नहीं हुए कभी। वो उस ज्योत को, प्रकाश को ही ठाकुर समझकर बाहर आते तो कई बार लोग बाग कहते, अरे आज तो बिहारी जी ने क्या श्रृंगार किया था, है? गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, क्या मुकुट था। उन्होंने सोचा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, ये लोग बातें कर रहे हैं। उन्हें ग्लानि होने लगी। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ कि आज तो बिहारी जी ने ये मालाएं धारण करी हुई थी, इस रंग की, फालसा कलर की। तीसरे दिन फिरोजी कलर की, फिर पैरेट ग्रीन की। रोज नए रंग की, नई नई तरह की पोशाक, नए मुकुट, नई मालाएं, नए श्रृंगार। उनकी ग्लानि बढ़ने लगी कि क्या मैं इतना पापी हूँ, इतना अधम हूँ, जो और सबको तो बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं, मुझे उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। फिर सोचा कि मेरी आंखें खराब ना हो। दूसरे दिन गया, फिर आंखें खोल कर मसल कर, आज भी नहीं हुए। फिर बाहर आया, सब भक्त लोग तारीफ कर रहे थे श्रृंगार की, ड्रेस की। आज उसे बड़ा ही पश्चाताप हुआ, बड़ा ही अंदर आत्मग्लानि से भर गया कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना अधम हूँ कि बिहारी जी मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे। उसने निश्चय किया कि कल जाऊंगा दर्शन करने, और यदि मुझे दर्शन नहीं हुए तो यमुना जी में कूद कर अपना प्राणांत कर दूंगा, जीवन की ई लीला समाप्त कर दूंगा। जैसे उसने निश्चय किया, जिस मार्ग से वो जाता था उसी मार्ग में कोढ़ी भी था। बिहारी अपना देते हैं, क्यों भाई अपना कोढ़ ठीक करवाना है? वो कहता है महाराज क्या बात कर रहे हो, बड़ा परेशान हूं, ये रोग से मुक्ति दिलाओ। कहते उपाय बताता हूं मैं। इस मार्ग से रोज एक ऐसे फक्कड़ बाबा जो है वो दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के, उनके चरण पकड़ देना और तब तक ना छोड़ना जब तक वो ये न कह दे जा बिहारी जी तेरा कोट ठीक कर दे। वो कहेगा मैं बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, वो अपने आप को कहेगा, लेकिन छोड़ना मत, तुझे बता दिया। जब तक वो ना कहे, उसने कहा ठीक। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, फक्कड़ संत निकले, कोढ़ी ने उनके दोनों पांव कस के पकड़ दिए। संत ने कहा तू मेरे पांव पकड़ रहा है, देख मैं कितना पापी हूँ, औरों को तो भगवान दर्शन देते हैं, मुझे दर्शन भी नहीं देते। बोला नहीं महाराज, आप अपने मुंह से एक बार कह दो कि भाई जा तेरा बिहारी जी कोट ठीक कर दें। बोला नहीं तू जानता नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो माना नहीं। वो फक्कड़ संत ने देखा कि ये तो समय मेरा जाया हो रहा है, कहीं दर्शन बंद ना हो जाए, इसलिए कह दिया उन्होंने, अगर मेरे कहने से बिहारी जी तेरा कोट ठीक करते हो तो जा बिहारी जी तेरा कोट ठीक कर दे। अब वो फक्कड़ संत आगे चले गए, इसका कोट ठीक होना तो हो गया। गए मंदिर में, फक्कड़ संत ने जैसे ही देखा आज बिहारी जी सामने खड़े, उसे बड़ा ही एकदम अचंभा लगा, आज तक कभी दर्शन नहीं दिए, आज क्या बात है। उन्हाने देने लगे है कि क्या मैं इतना गया गुजरा था जो आज तक तुमने दर्शन नहीं दिए, आज क्या ऐसी खास बात हुई जो तुम मेरे सामने आ गया। बिहारी जी भी हंसकर कहते क्या करूं, जितने भी यहाँ आते हैं मुझसे मांगने के लिए आते हैं, एक तू ही ऐसा था जिसने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तेरे सामने आता, इसलिए मैं तेरे सामने आज तक आया नहीं। और आज जब तूने ये मांग लिया कि अगर मेरे कहने से बिहारी जी तेरा कोट ठीक करते हो तो जा बिहारी जी तेरा कोट ठीक कर दें। जब तूने मुझसे कुछ मांग लिया तो मैं आज तुझे अपना मुंह दिखाने के काबिल हूं। ये है निष्काम भक्ति, ये है भाव जो उसे भी शर्मिंदा कर दे।